हेलो दोस्तों, पिछले 3 वीडियो जो है हमारे सबकॉन्शियस माइंड पर हो चुके हैं और उन तीनों वीडियो पर मैंने आप लोगों से कुछ स्टोरी शेयर की थी। अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड को लेकर मैंने आपसे कहा था कि सबकॉन्शियस माइंड दोहरा और विश्वास के नियम के आधार पर काम करता है। और तीसरे वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ कुछ टेक्निक शेयर की थी और उन टेक्निक्स को आपको 7 डेज़ के लिए अप्लाई करने के लिए भी कहा था। मैं आप लोगों पर पूरा विश्वास रखती हूँ कि आप लोगों ने ज़रूर ही 7 दिनों तक उन टेक्निक्स को अपनी लाइफ में फॉलो ज़रूर किया होगा। आज हम लोग बढ़ रहे हैं अब अपनी चौथे टॉपिक के साथ, और चौथा जो टॉपिक है हमारा वो है हमारे सबकॉन्शियस माइंड जो है वो आखिरकार किस तरह कैसे काम करता है। जो भी हमारे गोल है या जो भी हमारे सपने हैं, आखिरकार हम उस तक कैसे पहुंचाए उन्हें। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आखिर ऐसा क्या है, ऐसा क्या फॉर्मूला है कि जिसकी वजह से हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे अंदर के उन सपनों को, उन उम्मीदों को साकार कर सकता है। जी हाँ, मुझे पता है कि आप लोग ये ज़रूर जानना चाहेंगे, तो आज मैं आप लोगों को वो फार्मूला ज़रूर बताना चाहूँगी कि वो फार्मूला है आस्था का। जी हाँ, आस्था ही एक ऐसा फार्मूला है कि जो सबकॉन्शियस माइंड के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं या यूज़ करते ही हैं। जितनी भी बड़े लोग हुए हैं उन्होंने आस्था के इस फार्मूले को ही अपनी लाइफ में यूज़ करके और अपनी ज़िंदगी में उन अपने सपनों को साकार किया है। आस्था यानी आप उसे एक तरीके से विश्वास भी कह सकते हैं। मैंने कितनी बार ये देखा है कि मंदिर में जब भी हम जाते हैं और वहाँ पर पूरी आस्था और विश्वास के साथ जब भगवान से हम कुछ मांगते हैं, कुछ कहते हैं, तो वो ज़रूर साकार होता है। ये तो आप लोग भी कहेंगे और आप लोग भी मानेंगे। आप लोगों को क्या लगता है कि वहाँ पर भगवान जो है वो आपके सामने आकर आपकी विश्वास को या आपके मनोकामना को देखकर वो पूरा करते हैं? जी नहीं, भगवान जो है वो भी विश्वास, आपका विश्वास जो है, जो आपने आपके अंदर रखा हुआ है उनके ऊपर, आपका असल में वो विश्वास काम करता है। और तब आप कहते हैं कि मैंने ये मन्नत मांगी थी तो मेरा ये काम हो गया, मैंने ये मन्नत रखी थी तो मेरी जो है अंदर की जो भी तकलीफ़ें हैं, जो भी दर्द है, वो सब कुछ दूर हो गए, मैंने ये मन्नत मांगी थी तो मेरा इस तरीके का काम पूरा हो गया। दोस्तों, ये आपका काम जो पूरा हो रहा है वो काम पूरा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने अपने अंदर उस बात को लेकर कोई कन्फ्यूजन, कोई शक, कोई सवाल नहीं रखे। अगर कुछ रखा तो सिर्फ और सिर्फ विश्वास रखा था और उस विश्वास ने आपके काम करके दिखाया है। अगर ये विश्वास यहाँ पर काम कर सकता है तो क्या आपको नहीं लगता कि अगर आप सबकॉन्शियस माइंड यानी कि हमारा अवचेतन मन जो है, अगर वहाँ पर कुछ कल्पनावादी विचारों को अगर आप रखते हो तो क्या वो काम नहीं करेगा? विजुअलाइजेशन यानी कि कल्पनावादी विचार यानी विजुअल थॉट्स जो है, विजुअलाइजेशन का मतलब होता है कि आप आँखों से देखी हुई जितनी भी चीज़ें हैं उन पर जब बिलीव करने लग जाते हो, उस वक्त उन कल्पना की दुनिया में जब आप एंटर करते हो, जहाँ पर आपने अपने सपनों की वो दुनिया बनाई हुई है, और उस दुनिया में जब आप चलते हो, जब आप बाहर का सब कुछ भूल जाते हो और पूरी तरीके से उसके अंदर एंटर हो जाते हो, तब आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है वो सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है। क्योंकि आपकी जो सेंसेस है, जो कि 5 इंद्रियां है, वो पूरी तरीके से आप बिल्कुल साइलेंट कर चुके हो। एक तरीके से कहूँ तो डीएक्टिवेट हो चुकी है वो पूरी तरीके से। जब साइलेंट है और सिर्फ आपका विजुअल माइंड जो है वो काफ़ी लेवल तक जग रहा है, वो काफ़ी लेवल तक काम कर रहा है, तब जो भी सपना आप उसके अंदर डालते हो, जब आप वो कल्पना की दुनिया में हकीकत की दुनिया बनाकर जीने लग जाते हो, उस वक्त आपका वो ख्वाब सबकॉन्शियस तक पहुंचता है और तब सबकॉन्शियस माइंड अपना काम करना शुरू कर देता है। दोहराओ, विश्वास और विजुअलाइजेशन। आज मैं आप लोगों के साथ ये तीसरा पॉइंट शेयर कर रही हूँ जिसे कि विजुअलाइजेशन यानी कि कल्पना शक्ति कहा जाता है। इस कल्पना शक्ति के आधार पर मैंने इतने सारे लोगों को ठीक होते हुए देखा है, इतने बिगड़ते हुए रिश्तों को भी ठीक होते हुए देखा है।
और इतनी सारी अच्छी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ उन सपनों को ठीक होते हुए देखा है कि जहाँ पर उम्मीद तक छूट गई थी, लेकिन सिर्फ एक विश्वास था अंदर कहीं पर कि कुछ तो होगा कि जहाँ पर हम अपनी ज़िंदगी में ये सब कुछ फिर से हासिल कर सकते हैं। और लोगों ने उस विश्वास के सहारे, उस अपने माइंड के, सबकॉन्शियस माइंड के सहारे फिर से सब कुछ हासिल भी किया है। ऐसी ऐसी भी कहानियाँ आज हमारे आसपास भी मौजूद है। तो दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ आपको अपनी कल्पना शक्ति को ऊपर उठाना है, अपनी कल्पना शक्ति को इतनी लेवल तक ये करना है कि आप जब उसके अंदर एंट्री करो, आप जब उस दुनिया के अंदर एंट्री करो जो कि काल्पनिक है लेकिन आपके लिए वो हकीकत है, और जब आप उसके अंदर इमोशंस को भी जोड़ते हो, मैंने आप लोगों के साथ तीसरे वीडियो में ये शेयर किया था कि जब आप इमोशंस को वहाँ पर जोड़ते हो तब वो हकीकत बनना शुरू हो जाता है। तो जब आप सपनों की, कल्पना की उस दुनिया में जाते हो और जब हकीकत बनकर आप अपने ख्वाबों को साकार होते हुए देखते हो, हकीकत से उसे जीते हो, उसके साथ अपने इमोशंस को जोड़ते हो, तब आपका सबकॉन्शियस माइंड उन सब चीज़ों को जिनको आपने देखा हुआ है अपनी ज़िंदगी में साकार होने के लिए, तब वो सब कुछ आपकी ज़िंदगी में सच होने लगता है। और ये मैं सिर्फ बातें नहीं कर रही हूँ, बल्कि ये मैंने खुद ने अपनी ज़िंदगी में अनुभव किया है। और ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हैं। मैंने पिछली वीडियो में आपसे कहा था कि कुछ ऐसी कहानी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि जिससे सुनने के बाद आप सही में कहेंगे कि सबकॉन्शियस माइंड सच में ट्रिमेंडस वर्क करता है अगर हम उसे सही तरीके से वर्क करवाए अपने लिए। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी कहानी शेयर करने जा रही हूँ कि जहाँ पर उस इंसान को अस्थमा की एक ऐसी बीमारी थी जो कि बहुत ही ज़्यादा लास्ट लेवल पर आ चुकी थी। लास्ट लेवल इन द सेंस उन्हें सांस तक लेने में दिक्कत हो रही थी। उनका बेटा परेशान हो चुका था और उसे लग रहा था कि शायद ही अब मेरे पापा रहेंगे। इतनी ज़्यादा अस्थमा की बीमारी ने उन्हें घेर लिया था। और ऐसे वक्त पर उसने सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन को लेकर कुछ बातें देखी, कुछ सुनी, कुछ वीडियोज़ उसने देखे। तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं इसका एक ट्रायल या एक ऐसा प्रयास करूं अपने पापा के लिए। इसलिए उस बंदे ने, जब वो बाहर जा रहा था, तब उसे एक बात पता थी कि उसके पापा का सबसे ज़्यादा अगर किसी पर भरोसा है तो वो ज्योतिष पर लीजिए, या तो फिर उन चीज़ों पर कि जो वास्तविकता में नहीं है। मतलब कि जो अगर पंडित जी या ज्योतिष कह दे तो वो उन चीज़ों पर बिना किसी लॉजिक के, बिना किसी इसके थॉट्स के या कोई भी वहाँ पर लॉजिक लगाए बिना वो भरोसा कर लेते हैं। और उस बंदे ने वैसा ही किया। वहाँ पर वो जब बाहर निकला तब वो नदी के एक ऐसे किनारे पर गया जहाँ पर उसने बहुत अच्छा एक पत्थर देखा। वो उस पत्थर बहुत चमकीला था। वो पत्थर उठाकर वो सुनार के पास लेकर गया और उसने कहा कि इस अंगूठी में इसे फिट कर दीजिए। उसने उस सोने की अंगूठी में उस पत्थर को फिट करवाया। और जब वो उसने वहाँ पर फिट करवाया और घर पर आया, उसने उस अंगूठी को अपने पिता के पास दिखाते हुए अपने पिता को उसने कहा कि पापा आज एक बहुत अजीब बात हो गई। तो उसके पिता ने पूछा कि क्या हुआ। तो उसने कहा कि मुझे आज एक पंडित जी मिले, बातों बातों में हमारा ऐसा सब्जेक्ट निकला, और जब मैंने आपके बारे में उन्हें सब कुछ बताया तो उन्होंने मुझे ये अंगूठी दी और कहा कि बेटा अपने पिता को कहना कि इस अंगूठी को अपने पास ही हमेशा रखे और अपने पास अपने सीने से ही वो लगा कर सोए, तो ज़रूर ही इसके परिणाम उन्हें नज़र आएंगे। और उसके पिता ने तुरंत ही वो अंगूठी अपने बेटे के पास से छीन ली। जब उसके पिता ने वो अंगूठी अपने बेटे के पास से छीनी तो उन्होंने उस अंगूठी को वो अपने सीने से लगाकर इतने विश्वास, आस्था के साथ पूरी तरीके से अपने आप को डिवोट, समर्पण करके वो उस अंगूठी को लेकर और सो गए, अपने पास लेकर वो सो गए। दूसरे दिन सुबह जब वो उठे तब वो बिल्कुल ठीक थे। ठीक यानी उनका विश्वास, उनकी आस्था उस लेवल पर काम कर रही थी कि जहाँ पर कोई शक, कोई सवाल, किसी तरह का कुछ भी उनके मन में डाउट नहीं था। और वहाँ पर जब वो उसके पिता को हॉस्पिटल में लेकर गया तब वो डॉक्टर भी चौंक गए
कि कल तक जो इंसान के बचने के कोई चांसेस हमें नज़र नहीं आ रहे थे, आज उस इंसान का ये अस्थमा का लेवल इतना कम और इस तरीके से ऐसे लग रहा है कि जैसे ये अभी ठीक हो रहा है। ये कैसे हो गया? उसके पिता को उस इंसान ने वो बात कभी नहीं बताई कि उसने ये अंगूठी कहाँ से लाई थी, क्योंकि वो जानता था कि अगर मैंने अपने पिता को ये बात बता दी तो हो सकता है कि फिर से ये बीमारी उन्हें हो जाए। अब आप लोग मुझे बताइए, किसने काम किया? अंगूठी ने काम किया या उसके विश्वास ने काम किया? दोस्तों, अगर किसी ने काम किया तो वो था उनका भरोसा, उनका वो विश्वास कि मैं ठीक हो जाऊंगा। उन्होंने कहा है तो मैं ज़रूर ही ठीक हो जाऊंगा। उस विश्वास ने वहाँ पर काम किया। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप कोई भी टेक्निक कर रहे हो या किसी भी तरीके से मैं जो आपको बता रही हूँ वो आप फॉलो कर रहे हो, तो प्लीज़ अपने मन में कोई शक और सवाल को मत रखिए। अगर कुछ रखना ही है तो सिर्फ आस्था और विश्वास को रखिए और फिर देखिए कि आपकी ज़िंदगी में कैसे चमत्कार होते हैं। आज मुझे आप लोगों से यही कहना था कि आस्था ही है कि जो आपके अंदर के उन सपनों को आपके सबकॉन्शियस तक पहुंचाएगी और आपके सपने हकीकत में बदलेंगे। तो आप लोगों अब इन वीडियो को देखते रहिए, क्योंकि अगले वीडियो में मैं अगली कुछ ऐसे टेक्निक्स आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि जो टेक्निक्स को आप अपनी लाइफ में ज़रूर अप्लाई करेंगे और अप्लाई करने के बाद आप लोग मुझे कमेंट में लिख कर बताएंगे कि यस मैम, ये बहुत सुपर वर्क करता है। और आप लोगों को भी खुद को ये बिलीव हो जाएगा कि सबकॉन्शियस माइंड जो है वो वर्क करता है और हमारे ही अंदर, हमारे ही पास हमारे सारे सवालों के जवाब छिपे हुए हैं। तो हम जल्द ही वापस मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। तो मेरे साथ यूँ ही आप बने रहिए और अगर मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो ज़रूर कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। जो भी बीमार होंगे या किसी तरीके से जूझ रहे होंगे तो वो ज़रूर इस टेक्निक को अप्लाई करके अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिव रिजल्ट को ला सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।